नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जुल्म और घमंड की इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, गिरना एक दिन तय होता है। इसका साफ उदाहरण अंग्रेजों का राज है, जिसने सैकड़ों सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप को लूटा, लेकिन वह भी समय की मार से बच ना सका। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब कुछ ऐसा ही हाल डॉलर के साथ होने वाला है। जी हां दोस्तों, डॉलर अपनी पकड़ लगातार खोता जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी वजह उभर कर आई है वह है ब्रिक्स करेंसी। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स संगठन विश्व की दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को 40% तक अपने कंट्रोल में रखता है, अगर इसे हम खरीदारी की ताकत के हिसाब से गिनती करते हैं तो। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो डॉलर की तबाही पक्की है, क्योंकि ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आपको एक अंदर की बात बताएं तो वो ये है कि ब्रिक्स करेंसी का विचार इसलिए नहीं आया था कि डॉलर में व्यापार करना एक अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि वॉशिंगटन डॉलर का उपयोग एक हथियार की तरह करता था। जैसे कोई गुंडा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, वैसे ही अमेरिका भी डॉलर की ताकत का गलत फायदा उठाता था। इसी गुस्से में ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका से अपने राजनीतिक रिश्ते को अलविदा कह दो अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को टैक्स की धमकी देते हुए कहा कि अगर डॉलर का राज गिरा तो अमेरिका का राज भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और दुनिया पर से उसका कंट्रोल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे किसी राजा की ताकत उसके सिक्कों में होती थी, वैसे ही अमेरिका की ताकत डॉलर में है। चलिए दोस्तों, अब डॉलर के ऊंचाई से नीचे तक पहुंचाने की कहानी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डॉलर की समस्या सिर्फ ब्रिक्स करेंसी ही है, तो अभी आपने सिर्फ अधूरा सच ही जाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ दशकों से दुनिया में डॉलर को हटाने की दिशा में काफी तेजी से बढ़त हो रही है। इसका मुख्य कारण है दुनिया भर में तनाव, अमेरिका द्वारा आर्थिक पाबंदियां, डॉलर पर दुनिया की अत्यधिक निर्भरता, और जो सबसे बड़ा कारण है वह है आर्थिक लचीलेपन की तलाश। दुनिया ने डॉलर की जगह पर दूसरी करेंसी की तलाश करना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस पर तमाम तरह के टैक्स लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ने का प्रयास किया। जैसे कोई दुकानदार अपने ग्राहकों को धमकाता है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो सामान नहीं मिलेगा, वैसे ही अमेरिका भी देशों को धमकाता है। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि अगर कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति बन गई और अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो वह रूस की तरह हम पर भी तमाम तरह की पाबंदियां लादकर हमारी अर्थव्यवस्था को खोखली करने का प्रयास करेगा। इसी वजह से दुनिया ने वैकल्पिक भुगतान के तरीके और अन्य विदेशी मुद्राएं अपनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स करेंसी को डॉलर के खिलाफ खड़ा कर उसका तोड़ निकालने की एक कोशिश शुरू की। जैसे कई छोटे दुकानदार मिलकर बड़े दुकानदार के खिलाफ अपनी दुकान खोलते हैं, वैसे ही ब्रिक्स देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से जुलाई 2025 में ब्रिक्स देशों ने ऐलान कर दिया कि अब उनका ध्यान स्थानीय मुद्रा व्यापार और ब्रिक्स पे जैसे डिजिटल समाधानों पर है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर दिन डॉलर के सामने इसी तरह के नए चुनौतियां सामने आ रही हैं। हाल ही में डॉलर ने 1973 के बाद सबसे खराब 6 महीने की गिरावट दर्ज की, जिसमें 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी डॉलर ने 10% की गिरावट दर्ज की, और जो दूसरी गिरावट थी वह थी कि डॉलर अब यूरो से भी हार गया, क्योंकि 1 जुलाई 2025 को अमेरिकी डॉलर सितंबर 2021 के बाद से यूरो के मुकाबले अपने सबसे कमजोर स्तर पर आ गया। वहीं दूसरी ओर यूरो ने 2025 की पहली छमाही में 13.8 की बड़ी वृद्धि हासिल की। इससे साफ पता चल रहा है दोस्तों कि डॉलर दुनिया में अपनी चमक लगातार खोता जा रहा है और अब दुनिया नए आर्थिक बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। जैसे पहले लोग सिर्फ एक ही ब्रांड का फोन खरीदते थे, लेकिन अब कई विकल्प आ गए हैं, वैसे ही अब डॉलर के अलावा भी कई विकल्प आ गए हैं। अब ट्रंप और अमेरिकी सरकार चाहे जितने दांव पेंच आजमा लें, दुनिया से चाहे जितना झूठ बोले, उसके ऊपर चाहे जितनी आर्थिक एवं रणनीतिक चालबाजी करें और डॉलर की झूठी शान का दुनिया में चाहे जितना दिखावा करें, मगर दुनिया अब इस धोखे में नहीं आने वाली है। डॉलर की इसी झूठी शान को बचाने के लिए ट्रंप ने एक बयान दिया
जिसमें उन्होंने कहा कि डॉलर एक राजा की तरह है। और ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा भारत समेत पूरे ब्रिक्स संगठन को 10% का अतिरिक्त टैक्स झेलना पड़ सकता है अगर उन्होंने डॉलर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब ट्रंप को कौन समझाए कि भारत अब इन झूठी धमकियों और बहकावे में नहीं आने वाला है। जैसे एक कमजोर होता गुंडा सिर्फ धमकी दे सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, वैसे ही अमेरिका की स्थिति हो रही है। इसी दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया और डॉलर की इस झूठी बादशाहत को खत्म करने के लिए भारत और मॉरिशस ने अब स्थानीय करेंसी में कारोबार करने का प्लान बना लिया है। भारत और मॉरिशस के बीच में यह बैठक 11 सितंबर को बनारस में हुई थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े प्रोजेक्टों पर सहमति बनी, जिसमें डॉलर को हटाकर स्थानीय मुद्रा में व्यापार एक बड़ा मुद्दा था। भारत के कदम सिर्फ यही नहीं रुके, भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रुपए को अमेरिकी डॉलर के साथ साथ अन्य मुद्राओं में भी व्यापार और भुगतान आसान बनाने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि CCIL से बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब रुपए को दुनिया भर में फैलाना चाहता है। मतलब भारत डॉलर को हटाने को बढ़ावा देकर अमेरिका को लगातार घाव पर घाव दे रहा है, क्योंकि डॉलर को हटाना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका तड़प उठता है। जैसे किसी का व्यापार छिन जाए तो वो परेशान हो जाता है, वैसे ही डॉलर का व्यापार छीनने से अमेरिका परेशान हो रहा है। इसके अलावा भारत UPI और रुपए कार्ड जैसी अपनी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अन्य देशों में बढ़ावा दे रहा है, जिससे स्थानीय मुद्रा में लेन देन आसान हो सके। साथ ही साथ भारत ने कई देशों के साथ दो तरफा रुपया व्यापार की अनुमति दी है, जिससे डॉलर की जगह सीधे भारतीय रुपए में व्यापार कर सके। मिसाल के तौर पर जैसे पहले किसी भी सामान की खरीदारी के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल से पेमेंट हो जाता है, वैसे ही अब डॉलर के बिना भी व्यापार हो सकता है। अब जब भारत विश्व नेता की तरह डॉलर को तोड़ रहा है तो ब्रिक्स देश कैसे पीछे छूट जाते, वह भी डॉलर पर टूट पड़े। इसी का उदाहरण है रूस और चीन अपने 80% से अधिक व्यापार का भुगतान रूबल और युआन में करते हैं। वहीं भारत और संयुक्त अरब अमीरात भी व्यापार के लिए अपनी मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने पश्चिमी भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से अपनी निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स भुगतान प्रणाली को विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों में अब एक नई शुरुआत सोने का भंडार रखने के लिए भी हो गई है, यानी अब ब्रिक्स देश डॉलर की जगह सोने के भंडार को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय सोना खरीद कर रखते हैं क्योंकि सोना ज्यादा सुरक्षित होता है, वैसे ही देश भी अब डॉलर के बजाय सोना रख रहे हैं। इन रणनीतियों की सबसे खास बात यह है कि यह कदम धीरे धीरे डॉलर के प्रभुत्व को कम करने पर केंद्रित हैं, ना कि उसे तुरंत बदलने पर। मतलब साफ है कि जब तक ट्रंप और अमेरिका को एहसास होगा कि डॉलर के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा रहा है, तब तक ब्रिक्स देश डॉलर का किला जीत लेंगे और वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था को अमेरिका के चंगुल से छुड़ा देंगे। जैसे धीरे धीरे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही ब्रिक्स देश धीरे धीरे डॉलर की ताकत को खत्म कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, अब तो अमेरिका के हां में हां मिलाने वाले देश भी अमेरिका के खिलाफ विरोध पर आ गए हैं। इसका उदाहरण सऊदी अरब ने बहुत पहले दे दिया था। सऊदी अरब और चीन ने नवंबर 2023 में एक 50 बिलियन युआन का करेंसी बदलने का समझौता किया था, जिसमें स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई थी। जैसे एक वफादार नौकर भी अत्याचारी मालिक को छोड़ देता है, वैसे ही सऊदी अरब जैसे पुराने मित्र भी अमेरिका से दूर हो रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने डॉलर के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है और अब दुनिया डॉलर के एकाधिकार को अब और नहीं सहने वाली है। दुनिया समझ गई है कि डॉलर के इस जाल से निकलने के लिए अब सभी को साथ आना पड़ेगा। आज के समय में कई नए विकल्प सामने आ रहे हैं। चीन का युआन, यूरोप का यूरो और ब्रिक्स की नई करेंसी, ये सभी मिलकर डॉलर की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल करेंसी का क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। कई देश अपनी डिजिटल करेंसी बना रहे हैं जो भविष्य में डॉलर की जगह ले सकती है। भारत भी अपनी डिजिटल रुपया पर काम कर रहा है। यह सब कुछ दिखाता है कि डॉलर का समय अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे जैसे ज्यादा देश इन वैकल्पिक तरीकों को अपनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे डॉलर की मजबूरी कम होती जा रही है। यह एक ऐसा बदलाव है जो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। अमेरिका को समझना होगा कि वह अपनी धौंस पट्टी से दुनिया को ज्यादा दिन तक डरा नहीं सकता। अब दोस्तों,
आपको क्या लगता है कि डॉलर का खात्मा कब तक हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।